हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें हमारा चेंज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे आज। इसमें क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज किस में होगी, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और या सजेस्टेड में भी यूज हो सकती है। कंजक्शन इसमें टू लगता है। इन नेगेटिव सेंटेंसेज नोट टू यूज होगा, जो नोट होगा वो टू से पहले यूज हो जाएगा। मीन्स कि अगर डू नोट है तो डू हट जाएगा और नोट टू यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी। अगर प्लीज कहीं दिया हो, काइंडली दिया हो, अगर प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो, उसको हटाकर हम सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। ये हमेशा याद रखो कि अगर प्लीज या काइंडली दिया हुआ है तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन जब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो यहाँ टू लग जाएगा। हेल्प, इस मी को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम आ जाएगा। तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टीचर अब एडवाइस दे रहा है तो क्या आएगा, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। ये वर्ब होती है, एक नाउन होता है एडवाइस, सी लगता है, वो सी तो नाउन में हमेशा यूज होता है और वर्ब में हमेशा एस वाला यूज करेंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब ये डू हट जाएगा और ये नॉट टू से पहले आ जाएगा। नॉट टू वेस्ट यूअर को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, प्लूरल है तो देयर टाइम आ जाएगा। एक और बनता है द टीचर। यहाँ अगर डू नॉट वाले सेंटेंसेज हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, फॉरबेड में। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, फिर यहाँ टू नहीं लगेगा, टू वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट है ही सैड टू मी शट द विंडो। अब अगर हमें ये ना पता चले कि ये ऑर्डर है या रिक्वेस्टेड है या एडवाइज है तो हम सीधा भी कर सकते हैं। ही आस्क्ड, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ही आस्क्ड या ऑर्डर्ड मी टू शट, एजिटिव आ जाएगा द विंडो। इसमें जो वर्ब होगी वो एजिटिव आएगी और अगर कोई प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएंगे। ये तो था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट है चेंज ऑफ सेंटेंसेज बिगिनिंग विद लेट। अब वो सेंटेंसेज जो लेट से स्टार्ट होते हैं। अब क्या है, व्हेन लेट इज यूज्ड फॉर प्रपोजल द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। या तो प्रपोज्ड में चेंज होगी या सजेस्टेड में। जब हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तब अब और वो प्रपोजल के लिए यूज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज होगी। शुड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लेट, और लेट किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। इफ लेट इज यूज्ड फॉर परमिशन देयर रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एंड लेट इज चेंज्ड इनटू माइट बी अलाउड और टू लेट। कहने का मतलब अगर लेट कहीं परमिशन के लिए यूज हो रहा है कि परमिशन लेनी है या देनी है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी और लेट किस में चेंज हो जाएगा, माइट बी अलाउड या टू लेट लिख सकते हैं। और कंजक्शन क्या यूज होगी इसमें, दैट कंजक्शन यूज होगी। ये कंजक्शन दैट उन सेंटेंसेज में होगी जो फॉर प्रपोजल, जो प्रपोजल के लिए सेंटेंस यूज होंगे उनके लिए दैट यूज होगा। ही सैड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब हमें प्रपोजल का क्या पता चलेगा, उसमें हमेशा लेट अस दिया होगा। प्रपोजल में हमेशा क्या दिया होगा, लेट के साथ अस दिया होगा। अब ये अस किस में बदल जाएगा, अस तो बदल जाएगा वी में और लेट किस में चला जाएगा, शुड में। अस तो चला जाएगा वी में और लेट किस में चला जाएगा, शुड में। तो क्या बनेगा, ही प्रपोज्ड। यहाँ टू एजिटिव आ जाएगा। अगर हम प्रपोज्ड की जगह सजेस्टेड भी लिखते हैं
तो यहाँ टू आएगा। एक यही सेंटेंसेज या रिपोर्टेड स्पीच में जहां रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होने के बाद उसके साथ टू यूज होता है। ही प्रपोज्ड टू मी दैट, अस किस में चला जाएगा, वी में, और लेट किस में, शुड में, वी शुड गो फॉर ए वॉक। ये हमेशा याद रखो। ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। अब परमिशन वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। आई सैड टू देम लेट मी स्लीप नाउ। अब यहाँ अस तो है नहीं, यहाँ मी दे रखा है, तो यहाँ परमिशन आई रिक्वेस्टेड देम, रिक्वेस्टेड की जगह हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्टेड या आस्क्ड देम टू, पहले वहां दैट लगाया था, अब यहाँ क्या लगेगा, टू। लेट मी, आई के अकॉर्डिंग मी ही रहेगा। स्लीप नाउ किस में चला जाएगा, देन में। टू लेट मी स्लीप देन। द प्रिंसिपल सैड टू द पियन, इन्वर्टेड कॉमास, लेट द विजिटर कम इन। अब एक माइट बी अलाउड वाला भी कर लेते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड या ऑर्डर्ड, द पियन दैट। अब यहाँ जब माइट बी अलाउड होगा तो दैट लगेगा, दैट द विजिटर, विजिटर के बाद क्या आ जाएगा, माइट बी अलाउड टू कम इन। अगर हम दूसरी तरह से बनाएं तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द पियन टू लेट द विजिटर कम इन। ये दो सेंटेंसेस बन सकते हैं। प्रिंसिपल आस्क्ड और ऑर्डर्ड द पियन दैट द विजिटर माइट बी अलाउड टू कम इन। द प्रिंसिपल आस्क्ड द पियन टू लेट द विजिटर कम इन। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें।